हम इस समय जंतर मंतर पे हैं, जहां पर कांग्रेस के पंजाब के तमाम सांसद यहां पर मौजूद हैं। इतना ही नहीं, छत्तीसगढ़ के और हरियाणा के भी जो सांसद हैं धीरे धीरे करके यहां पर आ रहे हैं और इस प्रोटेस्ट को ज्वाइन कर रहे हैं। हमारे साथ है कांग्रेस के व्हिप लोकसभा के रवनीत सिंह बिट्टू जी। आप यहाँ पे बैठे प्रदर्शन कर रहे हैं, सुबह से यहाँ पर बैठे हुए हैं, और यहाँ से आप क्या संदेश भेजना चाहते हैं? देखो, मेरी ख्याल आपको भी 20 साल से ज़्यादा पार्लियामेंट यहाँ पॉलिटिक्स कवर करते हो गए। आपने आपके जीवन में कभी देखा नहीं होगा भी विंटर सेशन ना बुलाया जा रहा हो। कोविड का अगर बात करें, बिहार इलेक्शन हो सकती है और म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन इलेक्शंस हो सकती हैं, बाकी विधानसभा सेशन हो सकते हैं, सब कुछ हो सकता है। लेकिन आज हमारी डिमांड ये है भी किसानों के लिए, जहां बिल, ये लोकतंत्र का मंदिर है ना, बाकी जैसे हमारे लिए गिरजा है, गुरुद्वारा है, मंदिर है, मस्जिद है, वैसे ही 130 करोड़ लोगों का डेमोक्रेसी में, लोकतंत्र में सबसे बड़ा मंदिर पार्लियामेंट है। और पार्लियामेंट में ये बिल बनते हैं, पैदा होते हैं, तो वहीं से ये जो लड़ाई है शुरू हुई है। अगर ये 3 बिल ये वहां से पास ना करते, हमारी बात मान लेते, जो हम सब उस टाइम कह रहे थे, तो ये दिन ना देखने पड़ते। अब बात ये है भी जो बीजेपी हमेशा समझती थी भी 56 इंच छाती है, हमने जम्मू कश्मीर के टुकड़े कर दिए, हमने सिटीजन अमेंडमेंट, हमने नोटबंदी कर दी, हमने जीएसटी कर दी, कोई बोला नहीं। लेकिन अब किसानों के साथ इन्होंने वही सोच लेके भी इनको भी कुचल दो। लेकिन किसान तो आपको पता है भी वो तो सांपों की सिरी जो होती है ना, सांप, वो खेतों में उनके सिरियों, अपने लठ से, अपने डंडे से उसको कुचल के अपनी फसल की रक्षा करता है, पानी लगाता है। तो वो किसान अब डंडा लेके, अपनी लठ लेके, खूंडा लेके आ गया है। अब अगर ये पार्लियामेंट सेशन नहीं बुलाएंगे, जहां तो इनको गोलियां मारनी पड़ेगी, उनको यहां से मार के तोपों के गोले मारने पड़ेंगे। नहीं, मैं बता देता हूं भी हर पंजाब से, हमारे गांवों से 6-6 महीने का राशन, पानी हो, 80-80 क्विंटल के ट्रक जो बादामों के आ रहे हैं अमेरिका से, जो हमारे एनआरआई, वहां पे पिन्नी 1 क्विंटल, और बड़े बड़े, आप सोचो जो भी लंगर लगते हैं, लंगर प्रथा है, वो तो पंजाब से। आप सोच सकते हैं भी पंजाब का किसान अगर बैठा हो, किसी चीज की कमी आ जाएगी। तो वहां एक और बात सामने आ रही है भी जो रिश्ता पंजाब और हरियाणा का इससे कायम हुआ है दोबारा, जो पार्टीशन से पहले जॉइंट पंजाब था। जब मैंने कल जलंधर और अमृतसर के किसान से उनसे पूछा, वो कहते जी 10 किलोमीटर हमारा लंबा धरना है, और जो भी साथ में गांव और घर हैं हरियाणा वालों के, हर ने हमारे के लिए खोल रखे हैं। बाथरूम है, हमें नहाने की कोई दिक्कत नहीं। और वहां की हरियाणा की लेडीज हैं, जो माताएं हैं, बहनें हैं, वो हमें बोल रही हैं भी कपड़ा गंदा नहीं डालना, रोज कपड़े प्रेस होके धुल के हमारे घर से जाएंगे। और ये हरियाणा और पंजाब जब खड़ा हो गया, तो अब आपको बचने का कोई रास्ता नहीं है। अच्छा बिट्टू जी, एक चीज और है, हरियाणा पंजाब की बात हो रही है, दिल्ली की बात करते हैं जरा। अरविंद केजरीवाल हैं, दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं, अपनी पूरी कैबिनेट को लेके वो गए हैं सिंघू बॉर्डर पर। उन्होंने आपकी जो सरकार है पंजाब में कांग्रेस की, उसके ऊपर भी ताबड़तोड़ हमला वो कंटिन्यूसली बोलते आ रहे हैं। वो बिल्कुल, कैप्टन अमरिंदर सिंह जी ने कल उन्होंने बात की थी भी आपने जो हमने बिल ये तीनों रद्द किए हैं, आपने ये बिल दिल्ली में उन्हें पास कर दिया है, उन्हें मान लिया, उन बिलों को रद्द नहीं किया। वो इस चीज को छिपाने के लिए, क्योंकि उनका कोई पंजाब में बेस तो रहा नहीं, ये मानो आप। एक भगवंत मान उनके लीडर हैं, बाकी पार्टी ध्वस्त हो चुकी है। फुल्का साहब छोड़ के चले गए, खैरा साहब छोड़ के चले गए, जो भी मतलब उनके सीनियर लीडर थे वो चले गए। केजरीवाल जी तो सिर्फ क्योंकि उनका शहर है ज्यादा, गांव थोड़े पड़ते हैं, तो उन्होंने अपनी पॉलिटिक्स करनी है। और कहीं ना कहीं अब वो दिल्ली के साथ और मोदी साहब के साथ उनका समझौता हो चुका है, और कोविड के दौरान और गहरा वो संबंध हुए हैं, इसलिए वो वहां जाके पंजाब के सीएम के अगेंस्ट बोल रहे हैं। और इससे अगर देखो, अगर थोड़ा सा भी मन में केजरीवाल जी के ईमानदारी होती, सच्चाई होती, जैसे वो धरने पे बैठते थे आगे, तो वो क्यों नहीं इस बार किसानों के धरने पे बैठे? वो क्यों नहीं आज तक, यहाँ तो चीफ मिनिस्टर हैं, वो अपनी कैबिनेट लेके, उनका इतना बड़ा केडर है, वो एक बड़ा धरना यहाँ पे किसानों के लिए लगाते। उनके तो अंडर आता है, यहाँ पे
जो भी पार्क है वहाँ पे वो बैठते, उनको तो ज़रूरत नहीं थी किसी की परमिशन लेने की, क्यों नहीं बैठे? ये कहीं ना कहीं ये सवाल उनके ऊपर, उनकी पार्टी के ऊपर खड़े करता है। उन्होंने नेशनल सिक्योरिटी के ऊपर भी तो आप लोगों को घेरा कि कैप्टन साहब गए थे मिलने, और वहाँ पे उनके एक सांसद हैं संजय सिंह जी, वो कह रहे हैं कि कैप्टन साहब जो हैं वो मिलने गए होम मिनिस्टर को, और कहीं ना कहीं आप लोगों का समझौते हो रहे हैं वहाँ पे भी। नहीं, एक बॉर्डर स्टेट है और कैप्टन अमरिंदर सिंह होम मिनिस्टर हैं, और जब ये इतना बड़ा डेडलॉक संघर्ष चल रहा हो, इसमें पाकिस्तान तो हर टाइम बैठा है कोई ना कोई चीज करने के लिए। किसानों का धरना चल रहा हो, बॉर्डर पे कोई ना कोई बात, रोज ड्रोन्स वहां पे आ रहे हों क्योंकि गांव के गांव खाली पड़े हैं, तो ड्रोन्स आके असला और रोज नशीली चीजें फेंक रहे हैं, तो उनसे अवेयर कराना उनका काम है कि नहीं होम मिनिस्टर का? भाई जल्दी से जल्दी, यहाँ ये किसानों की प्रॉब्लम तो सबसे बड़ी है, लेकिन पाकिस्तान वहां से ये गड़बड़ कर रहा है। तो आप तो भाई बीच में हमने बचा के रखे हुए हैं पहले ही, वहां पे हम बैठे हैं पंजाब हरियाणा पहले प्रोटेक्ट करके दिल्ली को, आप तो ये बातें सोच भी नहीं सकती। तो आपने इलेक्शन टाइम ये गलती की थी, आप नेशनल सिक्योरिटी के ऊपर ही आप फेल हुए थे, तभी लोगों ने एकदम, नहीं आपकी सरकार बनने के करीब थी, लेकिन आपने ऐसे खालिस्तानियों के समर्थन में उस टाइम बयान दिए, ऐसे लोगों के घर रुके आप, जिससे एकदम लोगों ने आपको रिजेक्ट किया। वही बात आप अब कर रहे हो। ऐसे ही आपके लीडर हैं जो वहां के हैं, शायद आपको शायद वो फीडबैक ही नहीं देते। इस टाइम केजरीवाल साहब को तो कैप्टन अमरिंदर सिंह जी के साथ खड़े होना चाहिए था, सारी ऑपोजिशन पार्टियों को इकट्ठे होके मोदी साहब का विरोध करना चाहिए था, पर लेकिन उन्होंने वो तीनों बिल हैं जो अपने पास कर दिए, यहाँ पे उनको मंजूरी दे दी है। अच्छा, एक सवाल और है, राष्ट्रपति को मिलने जाएंगे आप लोग सब, विपक्षी कुछ पार्टियां तो जा रही हैं, आपका क्या कहना है? से हमने टाइम भी मांगा था, हमारे मुख्यमंत्री जी ने टाइम मांगा है, आपको पता ही है, जहां हम जिस दिन धरने पे बैठे थे उस टाइम प्रेसिडेंट से टाइम मांगा हुआ था, सारे एमपी, सारी कैबिनेट, सारे चीफ मिनिस्टर साहब खुद आपके यहाँ पे बैठे रहे हैं, लेकिन राष्ट्रपति जी ने टाइम नहीं दिया। उनकी मजबूरी है, हम समझ सकते हैं, जितनी देर सरकार है वो अपना इशारा नहीं करेगी तो राष्ट्रपति जी बहुत उनकी गरिमा है, लेकिन राष्ट्रपति जी भी मोदी साहब के जो रवैया है, तानाशाह रवैया, उसके आगे उनके भी हाथ जो है वो खाली और खड़े दिख रहे हैं। मेरा आखिरी सवाल, कल भारत बंद है और आपको इस पे क्या कहना है, क्योंकि बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशन बाहर निकल के आ रही हैं, ऑटो वाले भी कह रहे हैं कि हम सपोर्ट में हैं किसानों के। बड़े बड़े ट्रक यूनियन से ऑटो ने, देखो हर को पता है भी मेरे पेट में जो अन्न है, जो खाना है, बाकी चीजें सब चले जाएगी, जो 3 टाइम का खाना है वो हर जो भी आदमी खड़ा है 3 टाइम का खाना किसान ही देता है। बाकियों को आप याद करें ना करें, किसान तो आपको सुबह उठते ही पेट में जब चूहे शुरू होते हैं तो किसान ही याद आता है, अन्नदाता याद आता है। इसलिए हर को अपने पेट से मतलब है, पेट से जुड़ा हुआ है हर आदमी, तो इसलिए हर आदमी किसान की मदद करेगा ही करेगा। ये बहुत बुरी तरह एजिटेशन ना बन जाए, उससे पहले ये सदन बना के तभी हम बैठे हैं, वहां पे इसका हल निकाल के, और आप क्रेडिट भी आप लीजिए, हम तो कह रहे हैं आपकी सत्ता है, आप अच्छे बिल बनाइए, और यही लोग हैं, ये दुश्मन थोड़ी हैं, यही लोग आपको अच्छा बोलने लग जाएंगे, भाई ये आपने भाई बहुत अच्छा बिल लाया है, लड़ाई खत्म कीजिए, उनको दुश्मन मत समझिए। अब ऐसा है वहां पे माहौल, जो भी वहां पे पहुंच रहा है उसे ऐसे ही लग रहा है यार भी मोदी दुश्मन है हमारा, तभी हमारी माओं बहनों को, बुजुर्गों को ये ठंड में मार रहा है। नहीं, हमारा कोई बुजुर्ग होता है किसी का भी, उसे हम उसको आप कपड़ा देते हैं, अगर कोई उसका हमें सड़क पे कोई दिख जाए बैठा, हम सोचते हैं यार इसे कंबल देके जाएं, कोई रजाई देके जाएं। वो तो लाखों लोग बैठे हैं वहां पे, इनको फिक्र ही नहीं, और बैठे भी दिल्ली में हैं, कहीं बाहर भी नहीं बैठे, तो इसलिए पता लगता है। और मोदी साहब वाराणसी कैसे तबले की उससे आवाज पे वहां पे वो उसमें मगन है, और अब 10 तारीख को नहीं पार्लियामेंट आपने बुलानी नहीं, लोगों को मारने वाले बिल पेश करने हैं वहां से, तो नई पार्लियामेंट 800 करोड़ पता नहीं कितना वहां खर्च कर रहे हो। मतलब कहीं ना कहीं कनेक्ट है जो लोगों से, दूसरी बार जब आए हैं लोगों से कनेक्ट जो है कहीं ना कहीं बीजेपी कैबिनेट का कहीं ना कहीं टूटा हुआ दिख रहा है। अड़ी सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।